नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एकेडमिक क्लासेस पर। प्यारे साथियों, उम्मीद करते हैं कि आप सभी का तैयारी जो है वो काफ़ी बेहतर और बढ़िया तरीके से चल रही है। और उस तैयारी को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए साथियों आपको फिर से एक बार रीजनिंग का जो प्रीवियस ईयर पर आधारित आपका जो मॉडल पेपर है वो हम लोग का आज 10 नंबर होने वाला है। इससे पहले हमारा 1 से 9 तक हो चुका है, जो कि हमारे प्लेलिस्ट पर आपको उपलब्ध हैं। और इस क्लास का पीडीएफ जो है आप प्राप्त कर सकते हैं AK मिनट क्लासेस का, जो नीचे आपका वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। वहां से साथियों आप इस क्लास को टेलीग्राम के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। तो ये क्लास आपका जो साथियों आपका ग्रुप डी लेवल 1 का जो रीजनिंग का पेपर है उसके हिसाब से ये क्लास आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट यानी कि महत्वपूर्ण रहने वाला है, जो कि प्रत्येक क्वेश्चन आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। और साथियों क्लास में अंत तक बने रहेगा और प्रत्येक क्वेश्चन का जवाब देने का जो है आप प्रयास जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यहाँ पर जो आकृति आपको दिया गया है, यहाँ पर घुमाने की कोई अनुमति नहीं है। तो ये जो आकृति है इन चारों ऑप्शन में से आपको कौन सा ऑप्शन में है ये आपको बताना है। आइए एक एक करके देख लेते हैं हम लोग का ये जो आकृति है कहाँ पर है। तो ये पहला ऑप्शन में आपको देखने को मिल रहा है कहाँ पर, चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग का कहीं पर भी देखने को नहीं मिल रहा है। अब ये हट गया। अब ये आकृति आपका इसमें कहाँ पर देखने को मिल रहा है, चलिए देख लेते हैं एक नज़र में। तो ये भी जो है ये भी नहीं मिल रहा है। अब साथियों 3 नंबर पर देख लेते हैं तीसरा ऑप्शन, तो ये भी हम लोग का नहीं मिल रहा। अब ऑप्शन नंबर 4 हम लोग का बचा है। ऑप्शन नंबर 4 ये रहा। ऑप्शन नंबर 4 में आप यहाँ पर देख सकते हैं जो कि साथियों ये जगह देखिए ध्यान से, ये जगह जो है ये बिल्कुल आपका सही आपको जो है देखने को मिलेगा। तो यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हम लोग का ये जगह जो है आपको देखने को मिलेगा, ये वाला डायग्राम, ठीक है। तो इसीलिए साथियों हम लोग का ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब जो है निकल के आ रहा है। तो इस प्रकार से हम लोग का यहाँ पर देख सकते हैं ये डायग्राम रहा था और ये हम लोग का चौथा ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। यहाँ पर साथियों आपको बताना है कि एक निश्चित कुटभाषा में यहाँ पर क्या लिखा गया है। यहाँ पर TARNISH को 96 लिखा है, उसी प्रकार से करेक्ट को क्या लिखा है 89। तो आपको बताना है कि जनरल को यहाँ पर कुटभाषा में इसका क्या होगा। चलिए देखते हैं। तो साथियों हम लोग का यहाँ पर जो है किस प्रकार का लॉजिक यहाँ पर लग रहा है ये आपको बताना है। चलिए तो अब चलिए एक एक करके अब इसमें क्या करते हैं हम लोग का ये टी कितना पर होता है सर, ये वाला लॉजिक लगा कर देखते हैं। टी हम लोग का 20 पर होता है सर। अगला देख लेते हैं 1 होगा, फिर उसके बाद 18 होगा, फिर अगला N 14 होता है, फिर उसके बाद 9 होता है, IS 19 होता है, फिर अगला हम लोग का H 8 होता है। जी बिल्कुल सर। और अब इन सभी को क्या करते हैं ऐड कर देते हैं। तो कितना हो जाएगा, इकाई अंकों पर ऐड करते हैं। 8 9 17, 17 और 9 कितना होता है 26, 26 और 4 30 और 8 38 और 1 39 का 9 हो गया। जी सर 9 हो गया। अब हासिल कितना है हम लोग के पास 3 बचा है। अब ये 1 और यहाँ पर 1 2 हो गया, यहाँ पर 1 3 हो गया और ये रहा आपका 2 5 हो गया। और हासिल हम लोग का कितना है 5 और 3 8 है सर। जी बिल्कुल, यानी कि 89 है। अब 89 में क्या करेंगे हम लोग को क्या निकालना है 96। तो अब सर 89 में अगर हम लोग 7 को ऐड कर देते हैं तो यहाँ पर जो है आपका 96 निकल के आ रहा। जी सर बिल्कुल, यहाँ पर 96 जो है निकल के आ रहा। अब चलिए अब उसी प्रकार से हम लोग इसको भी करेक्ट को भी हम लोग को उसी प्रकार से ऐड करके देखना होगा। तो क्या करेंगे हम लोग का ये जो लॉजिक है यहाँ पर सही है कि नहीं है, हम लोग का दूसरा भी चेक करना पड़ेगा। तो C 3 पर होता है, उसके बाद साथियों हम लोग का O 15 होता है। जी बिल्कुल सर O 15 होता है। R 18 18 36 लिख देते हैं, R डबल है 36 हो गया। अब उसके बाद E 5 होता है, C 3 होता है और T आपका 20 होता है। जी बिल्कुल सर। अब ऐड करते हैं इकाई अंक को 3 और 5 8 और 6 14 और 5 19 और 3 कितना होता है सर 22 होता है 22, ठीक। अब 22 तो हो गया। अब उसके बाद हम लोग का हासिल कितना बचा सर 2 बचा है, 2 बचा है, ये 2, अब ये 3 5
और ये कितना 6 और 2 8 हो गया। जी बिल्कुल सर 8 हो गया, यानी कि 82। इससे पहले वाला भी हम लोग कितना जोड़े थे 7 जोड़े थे यहाँ, तो यहाँ पर भी हम लोग को 7 जोड़ना पड़ेगा। जी बिल्कुल सर, यहाँ पर भी 7 अगर ऐड कर देते हैं तो कितना निकल के आ रहा। जी सर यहाँ पर 89 जो है बिल्कुल आपका यहाँ पर 89 ये जो है सही है ये लॉजिक, यानी कि। अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है साथियों देख लेते हैं। तो चलिए सॉरी, यहाँ पर हम लोग का जो निकालना है, ये निकालना क्या है हम लोग का जनरल का निकालना है। तो जी कितना आता सर, जी आपका 7 होता है, फिर उसके बाद ई 5 होता है। जी बिल्कुल सर ई 5 होता है। अगला एन 14 होता है, फिर यहाँ पर ई 5 होगा, फिर आर 18 होगा, ए 1 होगा और एल आपका 12 होगा। चलिए अब ऐड करते हैं, कितना होगा सर, ये 3 हो गया और ये 8 11 हो गया, 11 और 5 16, 16 और 4 20 और 5 25 और 7 32। जी सर बिल्कुल 32 हो गया। हासिल हम लोग का 3 है। अब दहाई अंक को 1 और 1 2 हो गया और 1 3 हो गया, 3 हो गया और इधर 3 है, तो यानी कि 3 3 6 हो गया। जी सर बिल्कुल 6 हो गया। अब उसके बाद हम लोग का क्या बचा है सर, उसके बाद हम लोग का क्या करना है, 7 को 8 भी करना है। तो 7 को 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा सर, ये 69 हो जाएगा। जी सर 69 ऑप्शन नंबर कहाँ पर है 69। तो आप बोलेंगे सर कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो है, जहाँ पर हम लोग का 69 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब जो है निकल के आ रहा है। तो इस प्रकार से साथियों आपको लॉजिक जो है लगाना है कि क्वेश्चन का जो ये पैटर्न है, यहाँ पर आपको किस प्रकार से ये जो पैटर्न है, किस प्रकार का ऊपर का पैटर्न यहाँ पर लग रहा है यहाँ पर, यानी कि जो करेक्ट है। और ये TARNIS लिखा है 96, तो ये किस प्रकार से आपका 96 लिखा जा रहा है कुट भाषा में। तो यहाँ पर जो लॉजिक लगेगा, इस यहाँ पर जनरल में भी वो लॉजिक आपको काम करना है। जी बिल्कुल आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। यहाँ पर आपको बताना है, यहाँ पर कथन और निष्कर्ष यहाँ पर आपको दिया गया है। तो यहाँ पर साथियों आपको बताना है कि कौन सा जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब जो है इन चारों में से होगा। यहाँ पर क्या दिया गया है साथियों कि सी जो है आई से बड़ा है। चलिए देख लेते हैं सी और आई के बीच में क्या संबंध है। सर सी जो है आई से बड़ा है। जी बिल्कुल आपका सी आई से बड़ा है। ये रहा आपका सी और ये रहा आई। तो एच जो है आई से बड़ा है और एच से बड़ा कौन है, सी है। तो यानी कि एक हम लोग का निष्कर्ष जो है बिल्कुल सही है सर। आगे देख लेते हैं। और ई जो है ओ से बड़ा या बराबर है। ई ये रहा, ओ ये रहा। अब अगर ओ और टी के बीच में अगर संबंध को देखा जाए तो ओ और टी जो है ओ से बड़ा भी है और बराबर भी है। इसका मतलब ये नहीं हो सकता है कि ई जो है, ई और ओ का संबंध, ई तो बड़ा है ठीक है लेकिन बराबर है, ये हम नहीं कह सकते हैं। यानी कि साथियों हम लोग का ऑप्शन नंबर 2 जो है ये नहीं होगा। ठीक, अब यानी कि हम लोग का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाना चाहिए सर, ऑप्शन नंबर आपका 1 ही होना चाहिए। यानी कि और क्या हो जाएगा, दोनों 2 गलत हो जाएगा। यानी कि हम लोग का ऑप्शन नंबर कहाँ पर है, ये रहा हम लोग का ऑप्शन नंबर 1। तो ऑप्शन नंबर 1 कौन सा ऑप्शन में है, चलिए देख लेते हैं। तो ये रहा साथियों हम लोग का ऑप्शन नंबर, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चौथा ऑप्शन जो है, जहाँ पर ये एक केवल अनुसरण करता है, ये आपका कहाँ पर है, चौथा वाला ऑप्शन में है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका स्क्रीन पर ये रहा। फिर से आपका आ गया है साथियों फिगर से कि यहाँ पर जो अगला फिगर, अच्छा यहाँ पर क्या पढ़ लेते हैं। यहाँ पर कौन से आकृति जो है 5वें स्थान पर रखे जाने पर जो है पहली 4 आकृति द्वारा स्थापित श्रृंखलाओं को आपको पूरी की जाएगी। यानी कि 5वां जो आकृति यहाँ पर अगला बनने वाला है वो कौन सा बनेगा, ये आपको पूछा जा रहा है। इसका मतलब तो यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ किस प्रकार का लॉजिक लगेगा, तो उसी प्रकार से अगला जो है वो हम लोग का इन चारों में से कौन सा बनेगा, ये आपको बताना है। जी बिल्कुल। अब चलिए क्या करके देख लेते हैं। यहाँ से यहाँ जाने पर हम लोग का क्या लॉजिक लग रहा है। तो ये जो ट्राइंगल है साथियों, ये ट्राइंगल आपका यहाँ पर अंदर आ जा रहा। जी बिल्कुल सर। और ये जो है एक स्थान आगे चला जा रहा। जी बिल्कुल। यहाँ से अब जो है देख सकते हैं, यहाँ पर था, यहाँ चला गया। अब ये कहाँ था, यहाँ था, इसके अंदर चला गया। अब उसी प्रकार से ये वाला पार्ट जो है साथियों हम लोग का, ये जो 4 कोना, यानी कि
जो आयताकार जो आकृति है, ये आयताकार आकृति आप देख सकते हैं कि ये इन चारों में से सभी में सेम जगह पर है, यानी कि यहाँ पर भी हम लोग का जो डायग्राम बनेगा वहाँ पर भी हम लोग का साथियों ये जो है यहाँ पर आपका स्थिर रहेगा। अब गोल कहाँ कहाँ जा रहा देख लेते हैं। ये वाला पार्ट पहले यहाँ गया, ये आ गया। अब ये वाला पार्ट जो है एक स्थान आगे चला जाएगा तो कहाँ पर बनेगा, ये बना गया। अब उसके बाद देख सकते हैं ये वाला कहाँ चला गया, जी सर यहाँ पर आपका ये वहाँ आ जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पर जो है ये गोला जो है, गोला यहाँ पर है। अगला जो है यहाँ पर जब जाएगा तो कहाँ बनेगा, ये सर आपका नीचे आ जाएगा गोला। जी बिल्कुल सर नीचे आ गया। अब क्या देखेंगे हम लोग, अब सर ट्रायंगल को देखते हैं। चलिए ट्रायंगल हम लोग का कहाँ कहाँ चला जा रहा है। तो ट्रायंगल यहाँ पर था पहला आकृति में, पहला आकृति से आपका यहाँ पर अंदर चला गया, यहाँ पर अंदर आ गया। अब ये ट्रायंगल जो है अंदर से कहाँ चला गया, यहाँ एक स्थान नीचे आ गया, यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे आ गया। अब ये ट्रायंगल कहाँ चला जाएगा, अब यहाँ चला जाएगा, यानी कि इस आकृति में यहाँ चला गया। अब उसके बाद ट्रायंगल कहाँ चला जाएगा सर, इसका एक स्थान ऊपर चला जाएगा, यानी कि ट्रायंगल यहाँ आ जाना चाहिए। जी बिल्कुल सर। अब इस प्रकार का आकृति आपको कौन सा ऑप्शन में देखने को मिल रहा है ये आपको बताना है। यहाँ पर जो है ट्रायंगल नीचे है, ये नहीं होगा। यहाँ पर ट्रायंगल आपका नीचे है, ये भी नहीं होगा। ट्रायंगल राइट साइड ऊपर में, और ये तो आपका फिक्स है। और ट्रायंगल एक दूसरे की यहाँ पर इस प्रकार का ऑपोजिट में, ट्रायंगल राइट साइड का ऊपर वाला कोना में और लेफ़्ट साइड का आपका नीचे वाला कोना में जो है आपका क्या होना चाहिए, गोला होना चाहिए। चलिए देख लेते हैं। तो ये रहा साथियों हम लोग का ऑप्शन नंबर 3 जो है, जहाँ पर बिल्कुल इस क्वेश्चन का सही जवाब है। ये वाला फिक्स है और एक दूसरे के ऑपोजिट में है। यहाँ पर जो है ऊपर में ट्रायंगल और नीचे का लेफ्ट साइड में जो है गोला। इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब जो है ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये रहा, जहाँ पर आपको कथन और निष्कर्ष से संबंधित ये प्रश्न जो है, यहाँ पर आपसे क्या पूछा जा रहा है कि स्टील की घरेलू मग उसकी आपूर्ति, मांग जो है उसकी आपूर्ति स्वदेशी और आयातित दोनों को क्या यहाँ पर दोनों को पीछे छोड़ रही है। आपको यहाँ पर कथन में बोला जा रहा है कि स्टील की जो घरेलू जो मांग है उसका आपूर्ति और स्वदेशी आयातित क्या कर रही है, उसको स्वदेशी और आयातित दोनों को क्या कर रही है, पछाड़ रही है। ठीक है, यानी कि पीछे छोड़ रही है। आप घर के मांग को भी और उसका आपूर्ति स्वदेशी, यानी कि स्वदेशी को क्या कर रहा है, उसका आयात क्या कर रहा है, ये पीछे छोड़ रहा है, यानी कि उसको अब इनकार कर दिया जा रहा। तो इससे हम लोग को क्या निष्कर्ष निकल के आएगा, ये जो है आपको बताना है। जी बिल्कुल सर। अब इसका मतलब क्या निष्कर्ष ये निकल कर आ रहा है कि स्टील आयात के लिए आपका शुल्क बढ़ाया जाएगा। जी बिल्कुल, यहाँ पर बढ़ाया जाएगा कि नहीं ये तो हम नहीं कर सकते हैं। अब दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं। दूसरा ऑप्शन में हम लोग को क्या दिया है साथियों कि स्वदेशी उत्पादन बढ़ाया जा सकता है या स्टील आयात के लिए जो है कोटा बढ़ाया जा सकता है। जी बिल्कुल सर, स्वदेशी जो उत्पादन है उसको बढ़ाया जा सकता है। जी बिल्कुल, स्वदेशी उत्पादन का जो है घरेलू मांग के आपूर्ति जो है आपका स्वदेशी आयात को पीछे छोड़ रहा है। इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, आपको जो है उत्पाद को बढ़ाया जा सकता है, या फिर आप क्या कर सकते हैं, आप कर सकते हैं स्टील के आयात के लिए जो है आप कोटा बढ़ाया जा सकता है। जी बिल्कुल सर, यहाँ पर आप कोटा भी बढ़ा सकते हैं या फिर जो है स्टील के उत्पादन जो है उसको भी बढ़ा सकते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का जो है निष्कर्ष जो है 2 बिल्कुल सही जवाब जो है कहाँ पर कौन सा ऑप्शन में है। तो ये रहा साथियों हम लोग का ऑप्शन नंबर 4, जहाँ पर इस क्वेश्चन का केवल 2 निष्कर्ष अनुसरण करता है। आइए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, जहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि ब्लड रिलेशन से संबंधित है। इस क्वेश्चन का उत्तर आपको क्या देंगे, चलिए अब बताइए क्या निकल के आएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो भागा का अर्थ क्या है सर, यहाँ पर ए भागा बी का अर्थ है कि ए बी का भाई है, यानी कि भी डब्लू का भाई है। भी जो है साथियों हम लोग का डब्लू का क्या है सर, भाई है। और अगला देख लेते हैं, इसका संबंध क्या है, डब्लू प्लस एक्स का संबंध। प्लस का अर्थ क्या है, तो प्लस का अर्थ है साथियों हम लोग का ए बी की पत्नी है, यानी कि डब्लू एक्स की पत्नी है। डब्लू साथियों हम लोग का एक्स की पत्नी है। ये रहा आपका एक्स मेल हो जाएगा
और ये आपका फीमेल हो जाएगी। जी बिल्कुल सर, ये आपका पति पत्नी का जोड़ा हो गया। ठीक, अगला देखते हैं माइनस का अर्थ क्या है सर। माइनस का अर्थ आपका पति है, यानी कि ए बी का पति है, यानी कि अब एक्स जो है वाई का ये अच्छा जोड़ का अर्थ क्या हो गया, पत्नी हो गया। अब माइनस का अर्थ क्या हो गया, अच्छा माइनस का अर्थ अच्छा पिता, सॉरी सॉरी पिता। माइनस का अर्थ क्या है साथियों, माइनस का अर्थ है आपका एक्स, एक्स जो है वाई का पिता है। एक्स जो है वाई का पिता, यानी कि वाई जो है उसका पुत्र या पुत्री होगी। आगे देखते हैं गुना का अर्थ क्या है आपका बहन है, यानी कि ए बी की बहन है। ए जो है बी की बहन है, यानी कि वाई जेड की बहन है। वाई जो है साथियों आपका जेड की बहन है। ये सर आपका बहन हो गई। अब निष्कर्ष क्या है आपको, सॉरी आपको संबंध किस प्रकार से बताना है कि वाई जेड से किस प्रकार से संबंधित है, सॉरी भी जेड से किस प्रकार से, यानी कि जेड जो है भी को क्या बोलेगा, चलिए देख लेते हैं। ये अब ये रहा आपका भी, ठीक है। अब ये रहा हम लोग का जेड। अब जेड का पिता एक्स हो गया, पिता का माता कौन है, डब्लू है। डब्लू यानी कि माता का भाई कौन है, माता का भाई आपका भी है। तो माता का भाई को हम लोग क्या बोलेंगे सर, माता का भाई को आप मामा बोल दीजिए या फिर अंकल बोल दीजिए। क्या हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जेड का माता पिता कौन है, ये जेड का पिता एक्स है और उसका माता डब्लू है। डब्लू का जो है भाई कौन है, भी है। तो माता का भाई को क्या बोलते हैं, माता का भाई को मामा बोलते हैं। जी बिल्कुल। आइए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आपसे पूछा जा रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में साथियों आपको क्या आपका करण को ओ सी भी सी आर लिखा है, उसी प्रकार से आपको एस टी ए पी एल को यहाँ पर डब्ल्यू बी ई आर पी जी लिखा है। अब बताना है यहाँ पर जे ओ वाई एफ यू एल को किस प्रकार से जो है आपको डिनोट कर सकते हैं, ये आपको बताना है। जी बिल्कुल। चलिए अब क्या करना पड़ेगा यहाँ पर, चलिए देख लेते हैं। तो साथियों यहाँ पर अब क्या करते हैं, तो के से हम लोग अगर यहाँ पर ओ पर चलते हैं तो क्या करना पड़ेगा सर, के आपका 11 होता है, 11 में आप 4 जोड़ दीजिए तो 15 हो जाएगा। जी बिल्कुल। एक से ए एक होता है, सी आपका 3 होता है, यानी कि सर यहाँ पर 2 जोड़ा गया है। जी बिल्कुल। अब 18 आर होता है, अब भी आपका 22 होता है। सर क्या कीजिए, यहाँ पर फिर से आपका 4 ऐड कर दीजिए, 18 4 22। फिर ए से आपका सी गया है, फिर से आपका 2, फिर से यहाँ पर क्या है 14 से 18, यानी कि फिर से आपका 4। यानी कि यहाँ पर कौन सा पैटर्न यहाँ पर लगते हुए आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ पर जो लॉजिक है, पहले आपको 4 जोड़ना है, फिर दूसरा वाला में आपको 2, फिर आपका 4, फिर आपका 2। इस प्रकार से आपको जो है लॉजिक आपको आगे की ओर बढ़ते जाएगा। जी बिल्कुल। चलिए अब इसको हल करते हैं तो क्या हो जाएगा सर, जे से जे में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा सर, जे आपका 10 होता है, अब 4 जोड़ेंगे तो एन 14 हो जाएगा। अब ओ कितना होता है सर, ओ आपका 15 होता है, 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। सर एन क्यू से कौन कौन ऑप्शन है, ये तो पहले ही गलत हो गया। अब एन क्यू, अब यहाँ पर देख सकते हैं अगला क्या हो जाएगा, फिर 4 जोड़ेंगे सर, 25 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा सर, 25 में यहाँ पर 4 जोड़ेंगे तो सी हो जाएगा। जी सर बिल्कुल आपका सी हो जाएगा। एन क्यू सी कौन कौन सा ऑप्शन में है, ये भी आपका हट गया है। अब आपके पास क्या क्या बचा है, तो एन क्यू एच, हाँ यहाँ तक साथियों आप देख सकते हैं सेम है एच तक। तो एच के बाद हम लोग अब देख लेते हैं, एच के बाद एच यानी कि चौथा सा हम लोग का एच यहाँ पर है, उसके बाद हम लोग का क्या हो जाएगा सर, एच जो है 6 से 8 हो गया। अब क्या करना पड़ेगा, फिर से यहाँ पर आपको 4 ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ तक आपका जो है सी के बाद आपका एच कितना जोड़े, 2 जोड़े। अब यहाँ पर 4 जोड़ना पड़ेगा, यानी कि 21 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा सर, 21 में 4 जोड़ेंगे तो आपका 25 हो जाएगा, यानी कि वाई हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन में साथियों हम लोग का वाई है, यहाँ पर आपका डब्ल्यू आ रहा, तो ये भी आपका जो है गलत हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर 4 जहाँ पर आपका वाई के बाद आपका एन हो जाएगा, दोनों में आपका 14 के बाद क्या हो जाएगा आपका, 14 के बाद आपका सॉरी 12 के बाद आपका 14 ही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है 4 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होना है। आइए
आगे बढ़ते हैं साथियों, और इस प्रकार से अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, जहाँ पर आपको बताना है यहाँ पर जो मिसिंग नंबर है यहाँ पर वो संख्या क्या होगा, ये आपको निकालना है। चलिए देख लेते हैं कि करके। यहाँ पर क्या हुआ सर, यहाँ पर 1 बड़ा है, यहाँ पर कितना बड़ा है, 4 बड़ा है सर। अब यहाँ से अब कितना बढ़ेगा, उसी प्रकार से यहाँ कितना बढ़ेगा, अब यहाँ तो यानी कि 2 आपको बताना है कि 2 संख्या यहाँ पर जो है ऊपर बीच में से हटा दिया है। बिल्कुल सर, 1 से 4 हुआ, यानी कि हम कह सकते हैं सर 1 का मतलब जो है 1 का स्कोर 1 ही होता है। जी बिल्कुल सर। 2 का स्कोर कितना होता है सर, 2 का स्कोर आपका 4 होता है। तो यानी कि अगला हम लोग का क्या होना चाहिए सर, 3 का स्कोर होना चाहिए। जी सर, 3 का स्कोर हम लोग का क्या होता है, 9 होता है। अब अगर 9 साथियों यहाँ पर हम लोग जोड़ देंगे तो कितना होना चाहिए सर, यहाँ पर अगर 9 जोड़ देते हैं, 117 में 9 अगर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा सर, 17 में अगर 9 जोड़ेंगे तो 126 हो जाएगा। जी बिल्कुल सर, 126 हो जाएगा। यहाँ पर खाली स्थान पर, ये वाला खाली स्थान पर कितना हो जाएगा, 126 हो जाएगा। तो अब ये यहाँ पर कितना का स्कोर किया सर, यहाँ पर 3 का स्कोर किया। तो 126 के बाद जो अगला संख्या हम लोग का कितना है सर, 142 है। तो 142 निकालने के लिए अब यहाँ पर जो लॉजिक है, लॉजिक हम लोग का क्या होना चाहिए सर, यहाँ पर आप बोलेंगे कि 4 का स्कोर 16 होना चाहिए। ये जो है यहाँ पर आपका 4 का स्कोर होना चाहिए इस गैप में। तो देख लेते हैं 142 में से अगर 126 घटाएंगे तो आपका 16 अंतर आना चाहिए। बिल्कुल। 12 में से 6 घटा तो कितना हो गया, जी सर ये आपका 6 रहा। अब यहाँ पर 3 है, 3 में से अगर साथियों यहाँ पर 3 बचा, 3 में से 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा सर, 1। जी बिल्कुल, ये लॉजिक जो है यहाँ पर सही है, बिल्कुल सही है। तो यानी कि हम लोग का ये पहला जो खाली स्थान है, पहले वाला खाली स्थान में क्या आएगा सर, 126 निकल के आ रहा। 126 कौन सा ऑप्शन में है, चलिए देख लेते हैं। पहला हम लोग का खाली स्थान पर क्या हो जाएगा, 126 है। बिल्कुल सर 126। यहाँ पर कहीं पर भी 126 आपको नज़र आ रहा, बिल्कुल नहीं सर। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 126 और 203। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 का, फिर 5 का, फिर 6 का, 7 का। यहाँ पर अगर 7 का स्कोर करके यहाँ पर जोड़ देंगे 49, तो आपका जो है आंसर वो बिल्कुल साथियों आपको निकल के आना चाहिए। चलिए इसको भी कर देते हैं। कितना हो जाएगा साथियों, यहाँ पर कितना है, कितना है, अच्छा चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर कितना होना चाहिए, यहाँ पर हम लोग का हो गया 4 का, यहाँ पर 5 का, यहाँ पर 6 का, यहाँ पर 7 का, यानी कि 7 7 49। तो 9 और 7 कितना होना चाहिए सर, 9 7 16 होना चाहिए। अब 6 4 2 सर 1 11 होना चाहिए। जी बिल्कुल। हाँ 6, अच्छा कितना चाहिए, 9 और 7 16। जी सर बिल्कुल आपका 16 हो गया। ठीक तो जा रहा ना। 1 का स्कोर, 2 का स्कोर, यहाँ पर 3 का स्कोर हो गया। अब यहाँ पर 4 का स्कोर, यहाँ पर 5 का स्कोर हो गया। सॉरी, यहाँ पर 6 का स्कोर होना चाहिए। किसका स्कोर होना चाहिए, 6 का स्कोर। तो यानी कि 6 का स्कोर कितना हो जाएगा, 6 का स्कोर आपका 36। 36 को अगर ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 7 6 13 हो जाएगा। 6 3 9 और 1 10 हो जाएगा। 1 और 1 2, यानी कि बिल्कुल सर ये जो है बिल्कुल आपका दोनों ही जगह जो है, दूसरा जगह आपका 203 और पहला जगह आपका कितना, 126। बिल्कुल सही जवाब। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर ये रहा, जहाँ पर साथियों आपको बताना है कि एफ है, उसके बाद अगला डैश है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग काउंटिंग कर लेते हैं कि कौन सा पैटर्न यहाँ पर लगने वाला है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 यहाँ पर जो है आपका लेटर आने वाला है। 15 को हम लोग कितने भागों में बांट सकते हैं, तो पहला जो 1 1 करके बांट सकते हैं, 3 3 करके बांट सकते हैं, 5 5 का जोड़ा बांट सकते हैं, और 15 का, यानी कि ये हम लोग का जोड़ा जो है हो सकता है। ये तो आपका 1 1 जोड़ा तो होता नहीं है, 15 का जोड़ा, 15 तो आपका टोटल है। तो यानी कि 3 का जोड़ा होना चाहिए या फिर 5 का जोड़ा होना चाहिए। बिल्कुल सर। अब हम लोग क्या करते हैं सर, यहाँ पर आप एक काम कीजिए, आप जो है 3 3 का जोड़ा बनाइए। जी सर, 3 3 का अगर जोड़ा बनाते हैं तो कितना करना पड़ेगा, सबसे पहले साथियों आपको करना पड़ेगा, चलिए अब एच के बाद यहाँ पर ये लकीर देना पड़ेगा, यहाँ पर भी 1 2 3, 1 2 3। जी सर, एफ जी एच। जी अब एफ़ के बाद क्या आता है सर, एफ़ के बाद यहाँ पर पहला यहाँ पर जी आएगा, एफ़ के बाद जी आएगा, यहाँ पर
जो है हम लोग का क्या आ जाएगा सर एच आएगा। अब यहाँ पर क्या है, पहला हम लोग का एफ आना चाहिए, बिल्कुल सर एफ आना चाहिए। जी तो है, उसके बाद एच आना चाहिए। जी एच एफ एच कौन कौन सा ऑप्शन में है, चलिए देख लेते हैं। जी एफ एच एफ, जी एफ एच सॉरी जी एच एफ एच कहाँ पर है, तो ये रहा हम लोग का साथियों ऑप्शन नंबर 3, जहाँ पर जी एच एफ एच अगला है। उसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ पर जी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब जो है निकल के आ रहा है। आइए इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो साथियों ये रहा हम लोग का अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। तो चलिए इसको देखते हैं कि यहाँ पर सही जवाब जो है, यहाँ पर कौन सा पैटर्न यहाँ पर लग रहा है, उसके हिसाब से साथियों इन चारों में से कौन सा ऑप्शन जो है ऊपर वाला पैटर्न को फॉलो कर रहा है, ये आपको बताना है। बिल्कुल, चलिए यहाँ पर देख लेते हैं साथियों। यहाँ पर क्या करने वाले हैं, अगर साथियों हम लोग क्या करते हैं, पहला और दूसरा को अगर हम लोग माइनस करते हैं तो क्या है, चलिए देख लेते हैं। पहला और दूसरा को माइनस करते हैं, पहला और दूसरा जो है इसको माइनस करते हैं। यहाँ पर साथियों आपका बड़ा ही इंटरेस्टिंग जो है आपका ये लॉजिक लग रहा है, जहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, पहला और दूसरा को अगर हम लोग क्या करते हैं अंतर निकालते हैं, पहला और आपका दूसरा का अंतर निकालते हैं तो कितना निकल के आता है, चलिए देख लेते हैं। सर ये 15 से 8 7 गया तो 8 हो गया। अब उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पर 11 हो जाएगा, 11 से 8 गया तो 3 हो गया, 38 हो गया। बड़ा ही इंटरेस्टिंग लॉजिक है, इसको आपको नोट डाउन करना बहुत ज़रूरी है। अब क्या करते हैं, दूसरा और तीसरा का अंतर निकालते हैं, यानी कि दूसरा माइनस तीसरा करते हैं तो क्या होता है देख लेते हैं। 87 में से अगर 49 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा सर, 7 से तो 9 घटेगा, नहीं तो 17 से 9 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, इधर 17 से 9 घटेगा तो आपका 8 हो गया। अब बचा कितना यहाँ पर सर, 8 से तो एक उधर चला गया था, 7 बचा। 7 में से अगर 4 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा सर, 7 से 4 माइनस करेंगे तो 3 हो जाएगा, जो कि ये LHS ये जो है पहला और दूसरा को माइनस कर रहे हैं और यहाँ पर दूसरा और तीसरा को माइनस कर रहे हैं, तो हम लोग का जो है बराबर के इस पर और उस पर जो है सेम सेम निकल के आ रहा है। बिल्कुल, अब उसी प्रकार से हम लोग करते हैं ऊपर वाला को भी, यानी कि सेकंड वाला को भी। तो इसको और इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 से 8 जाएगा तो आपका 8 हो जाएगा। यहाँ पर कितना बचा सर, 2, यानी कि 12 से 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा सर, 3 हो गया, यानी कि इधर भी हम लोग 38। अब इससे इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा सर, 8 से 0 8 हो गया, 9 से 6 गया तो आपका 3 हो जाएगा, यानी कि आपका 38 बराबर 38 आ रहा। अब कौन सा ऑप्शन ऐसे है जहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इसको माइनस करते हैं, उसके बाद इससे इसको माइनस करते हैं, तो हम लोग का जो लेफ़्ट साइड पहला और दूसरा को माइनस करने के बाद जितना आ रहा और दूसरा और तीसरा को माइनस करने के बाद जितना आ रहा वो दोनों बराबर होना चाहिए। बिल्कुल, आइए अब चलिए कौन सा ऑप्शन में हम लोग का ये जो नियम यहाँ पर जो शर्तें हैं ऊपर वाला कंडीशन इसको लागू कर रहा है, चलिए देख लेते हैं। चलिए अब इससे इसको माइनस करते हैं तो कितना हो जाएगा सर, यहाँ पर 2 आ रहा। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर 9 से 6 जाएगा तो कितना हो जाएगा सर, 9 से 6 जाएगा तो 3 होगा, 32। अब क्या होगा सर, यहाँ पर 8 हो रहा, यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये तो जो है इकाई अंक को ही आपका क्या हो जाए बराबर नहीं हो रहा, तो ये क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। अब यहाँ से देख लेते हैं 222, यानी कि 12 से 6 जाएगा तो आपका 6 हो जाएगा। यहाँ पर बचा कितना, 11 से 8 गया तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, बिल्कुल से 3 हो गया। अब यहाँ पर 6 हो रहा, जी सर 6 हो रहा। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका, 8 से 4 गया तो आपका 4 हो रहा, तो यानी कि ये भी आपका बराबर नहीं आ रहा। यहाँ पर देख लेते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सर, 16 से 8 गया तो 8 हो गया, बिल्कुल। यहाँ पर बचा कितना सर, यहाँ पर बचा हम लोग का 5, 5 से 2 गया तो 3 हो गया, बिल्कुल सर। अब 8 से 1 गया तो 7, यानी कि इकाई अंक 7 है, यहाँ पर इकाई अंक कितना है 8 है, तो ये भी आपका गलत हो गया। अब बचा कौन सा, बचा हम लोग का एक ही ऑप्शन तो बचा है। तो अब जब सब हम लोग का गलत हो गया तो अब एक ही ऑप्शन तो बचा है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है यानी कि 4 जो है इस क्वेश्चन को बिल्कुल सही जवाब होना चाहिए। फिर भी एक बार देख लेते हैं कि इन दोनों का अंतर जो है और इनका अंतर बराबर है कि नहीं। 7 से यानी कि 7 से 9 नहीं घटेगा, 17 से 9 गया 8 हो गया सर।
अब वो बचा कितना यहाँ पर 6 बचा, 6 से 3 गया तो 3 हो गया, बिल्कुल सर। अब 9 से 1 गया तो कितना हो गया, 9 से 1 गया तो 8 हो गया। अब 3 से 0 गया तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यानी कि 38 बराबर 38। तो सर ये ऑप्शन नंबर 4 है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होना चाहिए। ठीक, आइए चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, जहाँ पर साथियों आपको बताना है कि यहाँ पर जो है चिन्ह परिवर्तन करने के, चिन्ह तो नहीं, यहाँ पर संख्या को परिवर्तन करने के बाद आपका 0 जो है 0 के बराबर होगा, तो कौन सा ऑप्शन में होगा ये आपको बताना है। चलिए अब एक एक करके देख लेते हैं। परस्पर बदलना है तो यानी कि 4 की जगह ये अगर ऑप्शन लगाते हैं तो यानी कि 4 की जगह 7 और 7 की जगह आपको 4 जो है लगाना होगा। चलिए देख लेते हैं। अगर साथियों हम लोग 4 की जगह 7 करते हैं और गुना यहाँ पर 12 तो 12 ही रहेगा। अब भागा को जगह भागा ही रहेगा। अच्छा इसको भागा को नीचे लिख देते हैं। चलिए अगला क्या है सर, जोड़ है। 7 की जगह आपका 4 करना है, माइनस 10 करना है। 3 3 9, 3 चौके 12। 3 से यहाँ पर कहीं पर कट रहा है, यहाँ पर कहीं पर नहीं कट रहा है, और इधर भी आपका गुना नहीं है, तो ये आपका कहीं भी 0 आ सकता है, नहीं आ सकता है। ये दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं, आपको नीचे या फिर ऊपर से जो है करते हुए जाना है। अब 9 और 10 को परिवर्तन करने के बाद जो है 0 आ रहा कि नहीं आ रहा, चलिए देख लेते हैं। तो 4 का हम लोग का चलिए मिटाई देते हैं, तो क्या हो जाएगा सर, ये 4 का 4 ही रहेगा, गुना का गुना ही रहेगा। 12 तो है, अब भागा को तो भागा ही रहने देना है, 9 की जगह आपको 10 करना है। फिर जोड़ है 7 है, फिर उसके बाद 10 की जगह आपको 9 करना है, बिल्कुल। 2 5 10। अब कितना हो जाएगा, 2 6 12। ये जो है ऊपर में कितना 24 आ रहा, नीचे 5 आ रहा, ये कभी भी आपको कटेगा, पूरा पूरी नहीं कटेगा। और इधर भी जो है आपका गुना है, तो ये इसका संबंध भी जो है गुना से किस प्रकार से आपको कटने का संबंध नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का जो है गलत हो गया। अब तीसरा को ट्राई करते हैं। चलिए तीसरा जो है 9 और 12 का परिवर्तन करना है, तो 4 आपका सेम रहेगा, और 12 का जगह हम लोग का क्या करना है सर, 12 का जगह आपका 9 करना है। 9 तो आपका सेम रहे, 9 का जगह आपको 12 करना है, बिल्कुल। भाग तो आपका भाग्य रहेगा, घटाव जो है आपको घटावा रहेगा, 10 हो जाएगा। अब चलिए डिवाइड करते हैं, तो 4 तिये 12 हो जाएगा, 3 तिये 9 हो गया, बिल्कुल सर। अब कितना हो गया, अब साथियों यहाँ पर आपको जो है अच्छा 3 तिये 9 होगा ना, हाँ 3 तिये 9, तो 7 और 3 कितना हो गया, 7 और 3 10, और ये रहा आपका 10। तो यानी कि 10 माइनस 10 क्या हो जाएगा आपका, कट के 0 के बराबर हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, तो आप बोलेंगे भैया कि ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होना है। तो प्यारे साथियों कैसे लगा क्लास आज का, उम्मीद करते हैं कि आप सभी का जो है आज का क्लास काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो साथियों इस क्लास को पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब एक बार ज़रूर करिएगा। तो चलिए फिर आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं साथियों, धन्यवाद।